हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू कॉमर्स कंसेप्ट्स। आज के इस सेशन में हम एक जो मोस्ट कॉमन डाउट स्टूडेंट्स का आता है जब भी वो फाइनल अकाउंट का क्वेश्चन करते हैं वो है डेटर्स और बैड डेट्स की पोस्टिंग। और ये टॉपिक थोड़ा सा कंफ्यूजिंग भी है बिकॉज आपके पास ट्रायल बैलेंस और एडजस्टमेंट्स के अंदर डेटर्स और बैड डेट्स के रिलेटेड कुछ एडजस्टमेंट्स दिए होंगे जिनकी पोस्टिंग आपको कैसे करनी है, कौन से अकाउंट के अंदर करनी है, वो थोड़ा इसको कंफ्यूजिंग पॉइंट बनाता है। बट आई ट्राई टू एक्सप्लेन इट इन द इजीएस्ट वे सो दैट आपके वो सारे डाउट्स जो है वो क्लियर हो जाए। बट इससे पहले हमको समझना होगा कि डेटर्स और बैड डेट्स आखिर होते क्या है। सो इन वेरी सिंपल वर्ड्स, डेटर्स ये होते हैं जहां पे अगर एज अ कंपनी मैं कुछ सामान क्रेडिट पे सेल कर रहा हूं या मैंने कुछ लोगों को पैसा उधार पे देके रखा है, जिन लोगों के पास से मुझे अमाउंट रिसीव करना है वो सारे लोग मेरे लिए डेटर्स हो जाते हैं। हमें पता है कि डेटर्स हमारे लिए एक एसेट होता है। एसेट मतलब पैसा आने वाला है, कैश आने वाला है, और कैश इज ऑलवेज कंसिडर्ड एज एन एसेट। तो ऐसा कई बार हो सकता है कि कंपनी को जिन लोगों के पास से अमाउंट लेना है वो एक से ज्यादा लोग हो सकते हैं। इन दैट केस व्हाट आई विल डू, आई विल प्रिपेयर अ रिप्रेजेंटेटिव अकाउंट। डेटर्स एक रिप्रेजेंटेटिव अकाउंट होता है, ग्रुप को जो रिप्रेजेंट करता है, ग्रुप ऑफ पीपल को, जहां पे अगर मुझे एक से ज्यादा लोगों से कुछ अमाउंट रिसीव करना है तो मैं उन सभी का एक कंबाइन अमाउंट जो है वो डेटर्स के अकाउंट में ट्रांसफर कर दूंगा। सो दैट शोज कि इतना अमाउंट आपको बाहर दूसरों के पास से रिकवर करना है। दैट इज डेटर्स फॉर मी। नाउ व्हाट आर बैड डेट्स? बैड डेट्स यानी द अमाउंट विच द कंपनी विल नॉट बी एबल टू रिकवर, वो पैसा जो आप रिकवर नहीं कर पाओगे। फॉर एग्जाम्पल, मिस्टर एक्स के पास से मुझे 30,000 रुपीज लेना है। नाउ मिस्टर एक्स इज अ डेटर फॉर मी, but there are chances that Mr. X will only be able to pay 25,000। 30,000 लेने हैं बट वो 25,000 ही पे कर पाएंगे, तो बाकी के 5,000 मेरे लिए क्या हो जाएगा? बैड डेट्स हो जाएगा। सो दैट इज द सिंपल मीनिंग ऑफ डेटर्स एंड बैड डेट्स। नाउ एज वी नो कि फाइनल अकाउंट्स प्रिपेयर करने के लिए दो चीजें होती है हमारे पास, एक ट्रायल बैलेंस होता है और दूसरा एडजस्टमेंट्स होते हैं। अब एक बहुत ही कॉमन और लॉजिकल पॉइंट आपको ये याद रखना है जब भी आप फाइनल अकाउंट के क्वेश्चन करते हैं तब, कि ट्रायल बैलेंस में जो भी बैलेंसेस आपको दिए होते हैं, मैंने यहाँ पे डेटर्स और बैड डेट्स की पोस्टिंग कहाँ पे करनी है उसका एक परफॉर्मा बना रखा है। जस्ट रिमेंबर दैट कि ट्रायल बैलेंस के अंदर जितने भी बैलेंसेस होते हैं उनकी सिर्फ एक ही पोस्टिंग होती है, तीनों में से कोई भी एक अकाउंट के अंदर। या तो वो ट्रेडिंग में जाएगा, या वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाएगा, या फिर बैलेंस शीट में जाएगा। अनटिल एंड अनलेस इट इज अ हिडन एडजस्टमेंट, उसकी सिर्फ एक ही एंट्री होगी। ट्रायल बैलेंस में जितने भी बैलेंसेस दिए हैं उसकी एक ही एंट्री करनी है, या ट्रेडिंग में, या प्रॉफिट एंड लॉस में, या फिर बैलेंस शीट में। एडजस्टमेंट्स जो होते हैं, एडजस्टमेंट्स की मिनिमम 2 एंट्रीज होती है। जो भी आपको एडजस्टमेंट दिया होगा वो कम से कम 2 अकाउंट के अंदर जाएगा। अगर वो एक एंट्री ट्रेडिंग में जा रही है तो दूसरी प्रॉफिट एंड लॉस में जाएगी, अगर एक एंट्री प्रॉफिट एंड लॉस में जा रही है तो दूसरी बैलेंस शीट में जाएगी। दैट इज द केस। सो रिमेंबर दिस थिंग। नाउ व्हेनेवर वी लुक एट डेटर्स एंड बैड डेट्स, ट्रेडिंग अकाउंट का यहाँ पे कोई भी रिलेशन नहीं है, कोई कनेक्शन नहीं है। डेटर्स और बैड डेट्स की एंट्री सिर्फ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट के अंदर ही होती है। डेटर्स हमें पता है कि क्या है, हमारे लिए एसेट है, यानी वो बैलेंस शीट में जाना चाहिए। बैड डेट्स हमारा नुकसान है, लॉस है, तो ये कहां पे जाएगा? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर जाएगा। तो ट्रेडिंग अकाउंट का यहाँ पे कोई कनेक्शन नहीं बैठता है, आपको सिर्फ प्रॉफिट एंड लॉस और बैलेंस शीट के अंदर इसकी एंट्री करनी है। देयर आर अराउंड 4 केसेस जिसको हमें समझना है यहाँ पे, तो हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे कि कैसे हम डेटर्स और बैड डेट्स की पोस्टिंग कर सकते हैं फाइनल अकाउंट के अंदर। सबसे पहला केस, आपके पास एक ट्रायल बैलेंस है और कुछ एडजस्टमेंट्स है। जस्ट फॉर एग्जांपल, आपको ट्रायल बैलेंस के अंदर डेटर्स दिए हैं, लेट्स से 1 लाख रुपीस। डेटर्स विल ऑलवेज हैव अ डेबिट बैलेंस। रिमेंबर, डेटर्स विल ऑलवेज हैव अ डेबिट बैलेंस इन द ट्रायल बैलेंस। एसेट है, डेबिट बैलेंस ही होगा। डेटर्स दिया है, उसके अलावा आपको एडजस्टमेंट्स के अंदर बैड डेट्स दिए हैं। लेट्स से डेटर्स के एडजस्टमेंट के अंदर बैड डेट्स दिया है 10,000 रुपीज। वेरी सिंपल। नाउ लेट्स से ये पहला केस है जहां पे आपको डेटर्स 1 लाख दिया है ट्रायल बैलेंस में और एडजस्टमेंट के अंदर बैड डेट्स दिए है 10,000 रुपीज। अब हमने जो पॉइंट देखा कि ट्रायल बैलेंस की सिर्फ एक ही पोस्टिंग करनी है।
अब हमें पता है डेटर्स क्या है हमारे लिए, एसेट्स है, यानी उसकी एंट्री कहां पे होगी, बैलेंस शीट के अंदर होगी। तो मैं एसेट साइड में डेटर्स लिख दूंगा, डेटर्स ₹1,00,000। अभी के लिए अमाउंट को अंदर की कॉलम में रखा है, क्यों, क्योंकि एक एडजस्टमेंट दिया है उसके रिलेटेड, तो फाइनल अमाउंट जो होगा उसे हम बाहर अमाउंट की कॉलम में लिखेंगे। सो दैट इज द रीजन 1,00,000 रुपीज इज रिटन इन द एसेट साइड। नाउ सी बैड डेट्स, हमें बैड डेट्स की 2 एंट्री करनी है, कम से कम 2 एंट्री होगी बैड डेट्स की, क्योंकि एडजस्टमेंट में दिया हुआ है। अब हमें पता है कि 1,00,000 रुपए मुझे डेटर्स रिसीव करना है, बट बैड डेट्स दिया है कि आपको 10,000 रुपए नहीं मिलेंगे उसमें से। जब नहीं मिलेंगे तो वो डेटर्स में से क्या करना है, सबसे पहली एंट्री आप कहां पे करोगे, एसेट साइड से डेटर्स में से माइनस करोगे, माइनस बैड डेट्स ₹10,000। अब अमाउंट कितना बचा, 90,000, तो बाहर की कॉलम में लिख देंगे। अब ये एक एंट्री तो हो गई, दूसरी एंट्री कहां पे जाएगी, ये मेरे लिए एक लॉस है, एक एक्सपेंस है, तो मैं इसको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट साइड पे लिखूंगा, टू बैड डेट्स ₹10,000। ये पहली एंट्री हो गई, पहला केस हो गया। फर्स्ट केस, इन ट्रायल बैलेंस डेटर इज गिवन 1,00,000, एडजस्टमेंट इज गिवन बैड डेट्स ₹10,000। ट्रायल बैलेंस में जो दिया है उसकी एक एंट्री बैलेंस शीट में एसेट साइड कर दी, डेटर्स ₹1,00,000। एडजस्टमेंट दिया है बैड डेट्स 10,000, ये 1,00,000 में से 10,000 रुपए आपको नहीं मिलेंगे। एडजस्टमेंट की कम से कम 2 एंट्रीज होती है, तो हमें 2 एंट्रीज करनी है यहाँ पे। सबसे पहली डेटर्स में से 10,000 माइनस कर देंगे, और उसकी another entry will be profit and loss account debit side because it is an expense and loss for me. So debit side हमने एंट्री कर दी, to bad debts ₹10,000। ये पहला। I hope you understood case number 1. Moving towards case number 2. Alright, so now in case number 2 you are given debtors ₹1,00,000. Along with debtors, in trial balance itself you are given bad debts. On debit side ₹8,000. And adjustment is given further bad debts ₹10,000. So case 1 was simple, wherein in trial balance only debtors was given and in adjustment bad debts were given. So case number 2 we are taking, debtors is given in the trial balance ₹1,00,000, bad debts is given ₹8,000, and again further bad debts are given ₹10,000 in the adjustment. So we know the rule that only one posting for trial balance. तो debtors एक एंट्री जाएगी, डेटर की एक ही एंट्री होगी एसेट साइड बैलेंस शीट में। विल राइट डाउन डेटर्स इन द इनर कॉलम ₹1,00,000 बिकॉज देयर इज एन एडजस्टमेंट गिवन फॉर बैड डेट्स। डेटर्स की एक एंट्री हो गई। बैड डेट्स, अगेन बैड डेट्स इज गिवन इन ट्रायल बैलेंस ओनली, तो ट्रायल बैलेंस की भी एक ही एंट्री करनी है बैड डेट की हमें। एक्सपेंस एंड लॉस है, तो इसकी एंट्री जाएगी P&L में डेबिट साइड, टू बैड डेट्स ₹8,000। It is written in the inner column because adjustment is given, और उस एडजस्टमेंट की हमें 2 एंट्री करनी है। फर्दर बैड डेट्स ₹10,000, which means that कि आपको जो ट्रायल बैलेंस में बैड डेट दिया है वो 8,000 रुपए का नुकसान आपको ऑलरेडी हो चुका है। उसके बाद आपको 1,00,000 रुपए लेने हैं डेटर्स के पास से, बट उन 1,00,000 रुपीज में से भी आपको 10,000 जो है वो अभी नहीं मिलेंगे। तो वो डेटर्स में से सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा। तो पहली एंट्री यहां पे हो जाएगी, माइनस बैड डेट्स रिटर्न ऑफ ₹10,000। एक एंट्री यहां पे कर दी हमने, बैड डेट्स माइनस कर दिए। दूसरी, अच्छा एडजस्टमेंट है तो 2 एंट्री करनी है। पहली हमने कर दी, डेटर्स में से माइनस कर दिया। दूसरी एंट्री क्या हो जाएगी कि पुराने बैड डेट्स में अब हमारे नए बैड डेट्स भी ऐड हो जाएंगे, ₹10,000। तो अब टोटल बैड डेट्स कितने हो गए उस पर्टिकुलर ईयर में, ₹18,000। सो दिस इज अनदर केस, वेरी सिंपल इट इज। जस्ट रिमेंबर द रूल, ट्रायल बैलेंस का एक ही पोस्टिंग, एडजस्टमेंट का मिनिमम 2 पोस्टिंग्स। तो डेटर्स दिया था 1,00,000 रुपीज, वो हमने एसेट साइड लगा दिया 1,00,000 रुपीज। बैड डेट्स दिए है ट्रायल बैलेंस में, इट इज एन एक्सपेंस एंड लॉस, P&L अकाउंट में डेबिट साइड लिख दिया 8,000। एडजस्टमेंट दिया है बैड डेट्स ₹10,000, 2 एंट्रीज करनी है। पहली 1,00,000 में से माइनस करेंगे बैड डेट्स ₹10,000, दूसरा पुराने बैड डेट्स में ऐड कर देंगे ₹10,000, तो टोटल बैड डेट्स हो गए ₹18,000। सो दैट इज केस नंबर 2। सो मूविंग टुवर्ड्स केस नंबर 3, यहाँ पे हम 2 चीजें ऐड कर देते हैं। सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला जो केस होता है दैट इज केस नंबर 3, वेर इन सेम एग्जाम्पल हम कंटिन्यू करेंगे।
बस दो चीजें हम यहाँ पे ऐड कर देंगे कि ट्रायल बैलेंस के अंदर आपको डेटर्स और बैड डेट्स के अलावा एक और चीज दी है जिसे हम कहते हैं प्रोविजंस ऑन डाउटफुल डेट्स। प्रोविजन ऑन डाउटफुल डेट्स इज गिवन क्रेडिट साइड पे, दैट इज ₹2000। इसके अलावा एडजस्टमेंट एक और ऐड कर दिया कि क्रिएट अ प्रोविजन ऑन डाउटफुल डेट्स एट 5% ऑन डेटर्स। ये दो चीजें हम यहाँ पे ऐड कर देते हैं और ज्यादातर यही वाला केस जो है वो आपके एग्जाम में आपको पूछा जाता है। सो लेट्स कीप इट सिंपल। पुराने एग्जाम्पल को ही कंटिन्यू किया है, बस यहाँ पे हमने ऐड कर दिया है, तो वही सिंपल रूल हमें फॉलो करना है। डेटर्स गिवन इन ट्रायल बैलेंस, एक एंट्री एसेट साइड डेटर्स ₹1 लाख। बैड डेट्स ट्रायल बैलेंस, एक एंट्री 2 बैड डेट्स ₹8,000। प्रोविजन ऑन डाउटफुल डेट, इट इज गिवन इन ट्रायल बैलेंस, एक ही एंट्री करनी है और क्रेडिट साइड पे बैलेंस दिया हुआ है। सिंपली हमें इसको P&L अकाउंट में क्रेडिट साइड पे लिख देना है बाय प्रोविजन ऑन डाउटफुल डेट्स ₹2,000। अगर ट्रायल बैलेंस में प्रोविजन ऑन डाउटफुल डेट दिया है, इट विल हैव अ क्रेडिट बैलेंस, तो सिंपली हमें उसको P&L में क्रेडिट साइड पे रख देना है बाय प्रोविजन ऑन डाउटफुल डेट ₹2,000। इसके बाद दिया है कि क्रिएट अ प्रोविजन ऑन, अच्छा एडजस्टमेंट बैड डेट्स ₹10,000। पहला एडजस्टमेंट, दो एंट्री हमने क्या किया, माइनस कर दिया 10,000 यहां से, दूसरी एंट्री कर दी प्लस बैड डेट्स ₹10,000 कर दिया। एक और एडजस्टमेंट दिया है, क्रिएट अ प्रोविजन ऑन डाउटफुल डेट एट 5% ऑन डेटर्स। यानी आपका जो अभी डेटर्स का बैलेंस बचा हुआ है दैट इज ₹90,000, 1 लाख माइनस 10,000, 90,000। On this 90,000 you have to create a provision at 5%। 5% प्रोविजन बनाना है, तो क्या करेंगे फर्दर, हम यहां से माइनस कर देंगे 90,000 में से, दो एंट्री करनी है। पहली करेंगे एसेट में, डेटर्स में 90,000 में से माइनस कर देंगे, माइनस प्रोविजन एट 5% ऑन डेटर्स। 90,000 रुपीज का 5% निकालना है, 90,000 का 10% होगा 9,000, 5% हो जाएगा 4,500। एक एंट्री हमने कर दी। दूसरी एंट्री कहां पे जाएगी, अगर ये एसेट साइड पे हुई है तो ऑपोजिट साइड पे एंट्री जाएगी। यहां पे एंट्री हुई है, यहां से माइनस किया है, यहां चला जाएगा P&L अकाउंट के अंदर, यहां पे लिख देंगे टू प्रोविजन ऑन डाउटफुल डेट्स ₹4,500। वेरी सिंपल। क्या किया हमने, एक ट्रायल बैलेंस में जो प्रोविजन ऑन डाउटफुल डेट है क्रेडिट साइड पे, उसको P&L में डेबिट साइड लिख दिया बाय प्रोविजन ऑन डाउटफुल डेट ₹2,000। दूसरा नया प्रोविजन बनाना था डेटर्स के ऊपर, तो डेटर्स का ऑलरेडी बैलेंस कितना था हमारे पास, 90,000 था। 10,000 रुपीज माइनस करने के बाद उसके ऊपर हमें 5% प्रोविजन क्रिएट करना है। तो हमने क्या किया, प्रोविजन हमें एडजस्टमेंट में दिया है, दो एंट्रीज करनी है। पहली एंट्री हमने करी, डेटर्स में से माइनस कर दिया, माइनस प्रोविजन एट 5% ऑन डेटर्स ₹4,500। 90,000 रुपीज का 5% आपको निकालना है, सो दैट विल बी 4,500। दूसरी एंट्री जाएगी टू प्रोविजन ऑन डाउटफुल डेट। इसको सॉल्व करने का एक और तरीका है, जो कॉमर्स स्टूडेंट्स है जिनको ऑलरेडी इसके बारे में पता है, वो ये फॉर्मेट फॉलो कर सकते हैं, TAAT फॉर्मेट जिसे हम कहते हैं, TAAT। ये पूरा का पूरा आपको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर करना है। क्या होगा, ये होता क्या है, ट्रायल बैलेंस, एडजस्टमेंट, एडजस्टमेंट, ट्रायल। So this particular format you have to follow in profit and loss account. T stands for trial balance, A stands for adjustment. So simple it is, सबसे पहले ट्रायल बैलेंस का बैड डेट्स प्लस एडजस्टमेंट का बैड डेट्स प्लस एडजस्टमेंट के प्रोविजंस माइनस ट्रायल बैलेंस के प्रोविजंस। देयर इज अ डिफरेंस हियर इज दैट
कि जो एडजस्टमेंट का प्रोविजन है उसको हम NROD कहते हैं, न्यू रिजर्व ऑन डेटर्स। जो ट्रायल बैलेंस के प्रोविजंस होते हैं उसको हम कहते हैं OROD, दैट इज ओल्ड रिजर्व ऑन डेटर्स। सो अगर मैं इसको P&L अकाउंट में फॉलो करता हूं तो सिंपल यही होगा, ये जो बैड डेट्स है ये ऑलरेडी ट्रायल बैलेंस का बैड डेट है। इफ यू नो ट्रायल बैलेंस के बैड डेट्स ₹8,000, उसमें हमने ऐड कर दिया एडजस्टमेंट के बैड डेट्स ₹10,000। ये 4,500 इसको मैं यहीं पे ऐड कर दूं अगर 4,500, तो ये एडजस्टमेंट का प्रोविजन मैंने यहाँ पे ऐड कर दिया। माइनस करना है ट्रायल बैलेंस का प्रोविजन, यानी यहाँ पे जो आपने प्रोविजन लिखा है अगर इसकी एंट्री आप यहाँ पे नहीं करते हो, दोनों ही तरीके सही है। अगर इस तरीके से करोगे तो भी सही है, या फिर अगर आप इसको यहां से निकाल के यहां पे माइनस कर दोगे, माइनस ओल्ड प्रोविजन ऑन डेटर्स, माइनस ओल्ड प्रोविजन ₹2,000, और इसका फिर फाइनल आंसर आप जो निकालोगे वो बाहर के कॉलम में आप रख सकते हैं। पुराने तरीके से करो जहां पे आपको प्रोविजन ऑन डाउटफुल डेट ट्रायल बैलेंस में दिया है, उसकी एंट्री आप क्रेडिट साइड पे कर दो और ये 4,500 तक यहाँ पे आप इसको कंप्लीट कर दो। या फिर ये फॉर्मेट भी आप फॉलो कर सकते हैं, TAAT, ट्रायल बैलेंस, एडजस्टमेंट, एडजस्टमेंट, ट्रायल बैलेंस, ट्रायल बैलेंस बैड डेट्स प्लस एडजस्टमेंट बैड डेट्स प्लस एडजस्टमेंट प्रोविजन माइनस ट्रायल बैलेंस प्रोविजन, then also your answer will be same. So that is case number 3। अच्छा, ये सब सिंप्लीफाई करके आपको फाइनल अमाउंट जो है वो कॉलम के बाहर लिखना है, that is 18,000 plus 4,500 plus 2,000, then that amount will go to the outer side column. Here also 90,000 minus 4,500 and the final answer will go to amount side. So that is case number 3, and now the last case, that is case number 4 we will discuss. So now in case number 4 विल फॉलो द सेम एग्जाम्पल, बस एक एडजस्टमेंट एडिशनल यहाँ पे आ सकता है केस 4 के अंदर, एंड दैट एडजस्टमेंट विल बी प्रोवाइड अ डिस्काउंट ऑन डेटर्स एट 10%। तो ये भी एक एडजस्टमेंट आपका ऐड हो सकता है कि आपको जो डेटर्स है उसके ऊपर और 10% डिस्काउंट प्रोवाइड करना है। बाकी सारी चीज़ें एज इट इज़ है, सिर्फ इस नया एडजस्टमेंट केस नंबर 4 के अंदर आ सकता है। तो कीपिंग ऑल दिस थिंग्स एज इट इज, सारी एंट्रीज हम ऑलरेडी कर चुके हैं, डेटर्स, बैड डेट्स, प्रोविजन ऑन डाउटफुल डेट्स इन द ट्रायल बैलेंस, डेटर्स वेंट टू असेट्स, बैड डेट्स वेंट टू P&L अकाउंट, प्रोविजन ऑन डाउटफुल डेट ऑन क्रेडिट साइड, इट वेंट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्रेडिट साइड, बैड डेट्स ऑफ द एडजस्टमेंट 2 एंट्रीज, डेटर्स में से माइनस कर दिया 10,000, P&L में ऐड कर दिया ओल्ड बैड डेट्स में 10,000, क्रिएट अ प्रोविजन ऑन डाउटफुल डेट एट 5%, 90,000 के ऊपर हमने प्रोविजन बना दिया 4,500 का, यहाँ से माइनस किया, इसकी अनदर एंट्री हमने P&L में कर दी टू प्रोविजन ऑन डाउटफुल डेट ₹4,000। एक लास्ट नया एडजस्टमेंट ऐड हुआ है, प्रोवाइड अ डिस्काउंट ऑन डेटर्स एट 10%। हम कई बार डेटर्स के पास से जल्दी पैसा निकलवाने के लिए उसके ऊपर डिस्काउंट भी प्रोवाइड करते हैं, तो ऐसा ही एक एडजस्टमेंट आपको दिया है कि आपको ये 85,500 रुपीज़ जो है वो आपको डेटर्स के पास से जल्दी कलेक्ट करना है। इसके लिए आपने क्या किया कि आपने उसको 10% डिस्काउंट दे दिया कि आप अगर अभी पेमेंट करते हो तो मैं आपको 10% डिस्काउंट दे दूंगा, तो आपका क्या है कि वो अमाउंट जो है वो आप जल्दी रिकवर कर लोगे और बैड डेट्स होने के चांस थोड़े कम हो जाएंगे। तो आपने क्या किया, डिस्काउंट दिया। अच्छा, आप डिस्काउंट आप दे रहे हो तो आपके लिए एक एक्सपेंस है, तो क्या करेंगे, यहाँ से 85,500 में से माइनस करेंगे, माइनस डिस्काउंट एट 10% ऑन डेटर्स, माइनस डिस्काउंट एट 10% ऑन डेटर्स, तो 85,500 का 10% होगा 8550, 8550, and as far as discount is an expense, the another entry will go to P&L account to discount at 10% on debtors 8550। फाइनली आपके डेटर्स का जो अमाउंट होगा वो होगा 90,000 माइनस 4,500, 85,500 माइनस 8,550। जो अमाउंट आपका आएगा वो बाहर के कॉलम में जाएगा, डेटर्स का फुल एंड फाइनल अमाउंट होगा। बाकी सारी चीजें हमने ऑलरेडी एंटर कर दी है। ये लास्ट एक एडजस्टमेंट की हमने 2 एंट्री करी, एक डिस्काउंट यहां से माइनस किया, दूसरा हमने एक्सपेंस है इसलिए P&L में डेबिट साइड पे रिकॉर्ड कर दिया। सो दीज आर दी 4 केसेस ऑफ डेटर्स
which you are supposed to understand. Mostly case number 3 and case number 4 are asked in the exam, तो आपको सबसे ज़्यादा फोकस इन्हीं 2 केसेस के ऊपर करना है. याद रखना है, बहुत ही सिंपल है. P&L और बैलेंस शीट के अंदर ही इसकी एंट्री होती है. ट्रेडिंग अकाउंट में कोई एंट्री नहीं होती है. ट्रायल बैलेंसेस के जो बैलेंस है उसकी सिर्फ एक ही एंट्री होगी, या तो P&L में या तो एसेट में, बैलेंस शीट साइड. एडजस्टमेंट है उसकी कम से कम 2 एंट्रीज करनी है. आप चाहो तो ये फॉर्मेट फॉलो कर सकते हो, आप चाहो तो TAAT वाला फॉर्मेट भी फॉलो कर सकते हो. दोनों ही फॉर्मेट मैंने एक्सप्लेन आपको कर दिया है. सो आई होप दिस सॉल्व्स ऑल योर डाउट्स रिलेटेड टू डेटर्स एंड बैड डेट्स इन द फाइनल अकाउंट, and hopefully you will be able to solve the numerical questions and will be able to post debtors and bad debts in their respective accounts. Thank you.